कहीं भी किसी चैनल पे नॉर्मली नहीं दिखेगा एंड अगर कराया भी होगा तो वो आपको डिटेल में नहीं करवाया होगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट मेथड में वन बाय 12 फॉर्मूले में यूज होता है। हेलो चैंपियंस, आई रियली होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में आपको कवर करवाऊंगा एक ऐसा फंड जो कि आपको कहीं भी किसी चैनल पे नॉर्मली नहीं दिखेगा एंड अगर कराया भी होगा तो वो आपको डिटेल में नहीं करवाया होगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट मेथड में वन बाय 12 फॉर्मूले में यूज होता है एंड उसके पीछे रीजंस क्या है एंड ये भी आपको बताऊंगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आती है, चाहे वो प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लो या सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लो, वो आंसर क्या आता है, सेम आता है। बाकी अगर किसी ने प्रीवियस फंडामेंटल सीरीज के पार्ट्स नहीं देखे, मैंने उसकी प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, आपने वो देख लेनी है एंड आपको जो क्लैरिटी होगी वो नेक्स्ट लेवल होगी। मैंने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं जो कि नॉर्मली बुक चलती है ज्यादातर इंडिया में, उसके मैंने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। बाकी चलते हैं इस क्वेश्चन पे जो कि मैंने कवर करवाना है एंड आपको प्रूव कर दूंगा कि 1/12 क्यों आता है और उसके पीछे रीजंस क्या है। बट आपको मैन्यूटली मैं बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है ना, वो सिंपल मेथड के फॉर्मूले से ड्राइव होता है, राइट। सो दैट्स द रीजन की जो प्रोडक्ट मेथड में जो आंसर है एंड सिंपल मेथड का जो आंसर है वो क्या आता है, सेम आता है। एंड जो प्रोडक्ट मेथड में 1/12 होता है वो कहीं से नहीं, वो सिंपल मेथड से ही ड्राइव होता है। वो आपको मैं प्रूव कर दूंगा इस सम के बाद कि कैसे वो अराइव आता है, राइट। सो बाकी चले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, रमेश ए पार्टनर विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। उनकी डेट्स देके गए हैं, ये कौन सी इरेगुलर ड्राइंग से इरेगुलर अमाउंट देके गए हैं। पहले मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है, देन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा सिंपल मेथड से, फिर साथ ही मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि आंसर क्यों सेम आता है, 1/12 का रीजन क्या है। देखो इसका फॉर्मेट, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर डेट, देन अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स टिल 31st March एंड लास्ट में प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं ए, ये होता है बी, सी एंड डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, हमारी डेट्स जो मेंशन्ड है वो है 1 जून 2021, नेक्स्ट 30 सितंबर 2021, 1 फरवरी 2022 एंड 31 मार्च 2022। हाँ जी, अमाउंट कितनी है, 1000, 2000, 1000, 2000। एंड जो नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च है वो कैसे कैलकुलेट करने होते हैं, देखो जून से कैलकुलेट करना शुरू करो 31 मार्च तक, ये कितने मंथ्स बनेंगे। अगर देखा जाए तो अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स निकाल दो, जो रिमेनिंग मंथ्स बनेंगे वो 10 मंथ्स बनेंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मंथ्स। अगर मैं बात करूँ 30 सितंबर से 1 अक्टूबर से लेके अगर देखा जाए तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनेंगे, 6 मंथ्स बनेंगे। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 मंथ्स। 31 मार्च तक हमने देखना है। उसके आगे देखा जाए तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बनते हैं, 2 मंथ्स। एंड जो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे, 0। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो बेसिकली प्रोडक्ट की अमाउंट कैसे आएगी, 1000 इंटू 10 अगर करेंगे तो यहाँ पर कितनी अमाउंट आ जाएगी, 10,000। एंड 2000 इंटू 6 करेंगे, यहाँ पर अमाउंट कितनी आएगी, 12,000। 1000 इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2000 एंड यहाँ पर तो 0 ही रह जाएगी। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया सर, ये आया हमारे पास 22,000 एंड 2000 ऐड कर देंगे, ये आ गया 24,000, ठीक है। 24,000 इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी आ गई, 24,000। इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। सर ये किसका फॉर्मूला है, ये आईओडी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इंटू 1/12। ये चीज अब लॉजिक नहीं बताते कि 1/12 क्यों आता है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 24,000 एंड रेट कितना है, तो रेट मेंशन्ड है 10% पर एनम। इट मीन्स 10% हो गया इंटू 1/12। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, सर ये आएगा 24,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 12। सर ये आ गया 200 रुपीज। कितनी अमाउंट आ गई, 200। अब ये आ गया आंसर हमारा कौन से मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से। अब सेम क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व करेंगे, सिंपल मेथड से। देन दोनों को मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि क्यों आंसर सेम आया एंड 1/12 क्यों आ रहा है। अब देखो सिंपल मेथड पे,
चलते हैं। तो सिंपल मेथड का भी कोई फॉर्मूला होता है, इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये सिंपल ही हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं बताता हूँ। जो उसने फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉ करी थी वो करी थी 1 जून 2021 को, एंड जो विड्रॉ करी थी उसने 1000 रुपीज विड्रॉ करी थी, एंड इस पे 10/100 तो एज इट इज ही करेंगे। अब देखो जो प्रोडक्ट मेथड है, सिंपल मेथड है ना, इसमें फर्क क्या होता है। जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार ही निकालते हैं। देखो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है हमारे पास सीधे एक बार आ गए, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आ गई। बट जो सिंपल मेथड होता है ना उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट आती है वो इंडिविजुअली ड्राइंग्स की आती है। जैसे इसका अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इसकी अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, इसकी अलग एंड इसकी अलग, एंड देन चारों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कर देंगे, ऐड टू कैलकुलेट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो इट मींस सर जो सिंपल मेथड है उसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलती है वो इंडिविजुअली निकलती है, वो देन उसको हम एग्रीगेट कर देते हैं टू अराइव एट टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब जैसे देखा जाए 1000 रुपीज था, 10% उसका आईओडी का रेट था, इनटू क्या हम कर देंगे, कितने मंथ्स पेंडिंग है टिल 31 मार्च तक, सर ये थे हमारे पास 10 मंथ्स। सो यहाँ पर कितना कर देंगे 10/12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग कौन सी थी, कौन सी डेट की थी, जो की थी हमारे पास 1 जून 2021 के बाद थी 30 सितंबर 2021। सो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 सितंबर 2021, जो कि अमाउंट बन रही है 2000 रुपीज। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ गई 2000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। नेक्स्ट जो ड्राइंग थी वो थी 1 फरवरी को, 1 फरवरी 2022, एंड इसमें अमाउंट कितनी थी, एंड द अमाउंट वाज 1000 रुपीज। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे 1000 इंटू 10/100। अब कितने मंथ्स पेंडिंग है टिल 31 मार्च तक, 2 मंथ्स। लास्ट जो थी वो तो 31 मार्च को ही थी, जो कि लास्ट डे बनता है। इस पे तो क्या ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होना है, क्योंकि जो ईयर है क्लोज हो रहा है वो भी 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, एंड जो ड्राइंग्स करी है वो भी 31 मार्च को करी है, जो उसने लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करी है, जो कि अमाउंट कितनी है 2000 रुपीज। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 2000 इंटू 10/100 इंटू 0/12। अगर अब देखा जाए इसमें हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, देखो सेपरेट आएंगी, देन हम ऐड कर देंगे टू अराइव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन टोटलिटी, ठीक है, टोटल में आ जाएगी हमारे पास। तो इसको अगर हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करें 1000 इंटू 10% इंटू 10/12, सर ये अमाउंट आएगी 83.33। सर पेपर में पॉइंट में भी आ सकती, जी बिल्कुल पॉइंट्स में आ सकती। 2000 इंटू 10% इंटू 6/12, ये आ गई 100 रुपीज। 1000 इंटू 10% इंटू 2/12, एंड ये आ रही है 16.6। सो इट मीन्स कितना आ जाएगा, इसको हम 17 राउंड ऑफ कर लेंगे, एंड इसको भी हम कितना कर लेंगे 83 लिख देंगे, ठीक है। डेसिमल को आप इग्नोर कर सकते हो, यहाँ पर 83.33 था तो मैंने कितना लिख लिया 83, यहाँ पर था 16.67, सो मैंने यहाँ पर कितना लिख लिया 17। लास्ट में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ही नहीं, क्योंकि जीरो टाइम पीरियड है, इसमें कोई भी टाइम पीरियड है ही नहीं। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए, ये 200 के बराबर ही आना चाहिए। इट मीन्स 100 83 17 अगर प्लस करेंगे तो 200 ही बन रहा है। अब देखो प्रूफ हो गया, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट है, चाहे वो आप प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लो या सिंपल मेथड से कैलकुलेट कर लो, दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। सो ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से प्रूव हो गया। सर अब आप ये बताइए, जिसका आपने क्लेम करा है कि 1/12 क्यों आता है, जो कि आप कह रहे थे, मैं आपको लॉजिक रीजन बताऊंगा। अब सुनो ध्यान से, आपने सिंपल मेथड को माइंड में रखना है। देखो जो अभी यहाँ पर मैंने लिखा इसको हम एज इट इज उतार लेंगे, बस जो लास्ट वाली इसको हमने इग्नोर कर देना, इसकी कोई भी रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ रहा है 0/12। अगर 0/12 आ रहा है इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, सो इसको एज इट इज नीचे उतारने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें बाकियों की, बाकियों को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। देखो 1000 इंटू 10/100 इंटू 10/12, इसको हम कर देंगे आगे प्लस। सर प्लस क्यों करा, क्योंकि देखो जो अमाउंट्स आई थी 83 100 17, ये कैसे आई थी, इन सभी को प्लस करके। इट मीन जो ये हो रही है ये अमाउंट प्लस हो रही है, तीनों अमाउंट्स। सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्लस का साइन डाल दिया। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है 2000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये हो गई सेकेंड ड्राइंग्स की। थर्ड है हमारे पास जो कि अमाउंट थी 1000 इंटू 10/100 इंटू 2/12, ये हो गई हमारे पास थर्ड ड्राइंग। अब देखा जाए इन इंडिविजुअली में क्या कॉमन है, सर इन तीनों में ये कॉमन है। देखो जो 10/100 है ये कॉमन है, 10/100 ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है।
एंड पहले मेरे को ये बताओ, मैं ऐसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? इसको मैं ऐसे नोट डाउन कर सकता हूँ, जो 10 है यहाँ पर, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो कितना आएगा हमारे पास? 10,000 इंटू 10/100। सो अगर 10 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? 1/12। ऐसे ही जो यहाँ पर 6 है, जो मंथ्स है ना, मैं इसको अमाउंट के साथ क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है सर, आप कर सकते हो, वैसे भी तो मल्टीप्लाई में ही है। सो 2000 इंटू 6 अगर करेंगे तो कितनी हमारे पास अमाउंट आ गई यहाँ पर? 12,000। बाकी को ऐसे सेम ही रखना है, 10/100 इंटू 1/12 प्लस इसको भी मंथ को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कि बन गई 2000 इंटू 10/100 इंटू 1/12। ठीक है सर, ये तो पता चल गया। अब देखा जाए इन तीनों जो अमाउंट्स हैं, ये जो तीनों मैंने ब्रैकेट में लिखी हैं, इनमें कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन क्या है, ये मेरे को आपने बताना है। देखो, इसमें सर ये कॉमन है कि जो 10/100 इसमें भी आ रहा है, 10/100 इसमें भी आ रहा है, 10/100 इसमें भी आ रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं। एंड जो 1/12 है एंड 1/12 है, ये भी तीनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इट मीन्स ये दो जो फैक्टर्स हैं, ये दो एलिमेंट्स, इनको हम क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। बाकी जो अमाउंट्स हैं उसको हम एज इट इज क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अगर देखा जाए 10,000 प्लस 12,000 कितना हुआ? सर ये अमाउंट बनी 22,000 एंड 22,000 प्लस 2,000 कितना हो गया? 24,000। सो यहाँ पर अमाउंट कितनी बनी? 24,000। इंटू क्या कर देंगे सर? जो कॉमन हमने निकाला है 10/100, एक कॉमन फैक्टर ले लिया था हमने, कॉमन ले लिया। इंटू क्या कर देंगे? अनदर जो कॉमन एलिमेंट लिया था वो था 1/12। अगर हम देखा जाए अब ध्यान से, ये किससे मैंने ड्राइव करा है? सर ये तो आपने सिंपल मेथड से ड्राइव करा है। ये तो मैं प्रूव करना चाह रहा था कि जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें भी तो यही सेम चीज बनी थी। अब पता चला कि जो प्रोडक्ट मेथड है उसमें 1/12 क्यों आया? क्योंकि जो ये फॉर्मूला, ये ड्राइव ही सिंपल मेथड से होता है। अगर हम सिंपल मेथड को आगे आगे सॉल्व करेंगे तो उसमें भी क्या बनता है? 1/12। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आया? 200। सो सेम ही रीजन है, 1/12 ही रीजन है, दोनों में आंसर क्यों आता है? सेम आता है। इट मीन सर ओके, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड का, बस इतना फर्क है, सिंपल मेथड में हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, जो प्रोडक्ट मेथड उसमें एग्रीगेट हमारे पास अमाउंट आ जाती है, किसकी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। एंड बच्चों को ये डिफरेंस नहीं पता होता क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं जाता। बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इस शॉर्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, एंड आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बाकी ऐसे ही आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता रहूंगा, जिस सीरीज का मैंने नाम लिखा है थिंग्स बियॉन्ड कंसेप्ट। ऐसे ही आपको और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगे। बाकी आपने कनेक्टेड रहना है एंड आपने ऐसे ही इस चैनल को प्यार देना है एंड ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।